बरसात की एक ठंडी अशुभ रात थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव भैरवपुर घने कोहरे में लिपटा हुआ था। बिजली कई घंटों से गुल थी और दूर जंगल से केवल हवा की सनसनाती आवाज सुनाई दे रही थी। उसी जंगल के किनारे एक बूढ़े स्कूल शिक्षक रघुनाथ का पुराना लकड़ी का घर खड़ा था। गांव में लोग कहते थे कि उस घर के पीछे वाली पहाड़ी पर सालों पहले एक अनोखी दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद से वहां किसी अनदेखी शक्ति का बसेरा हो गया। रघुनाथ ने उन अफवाहों को हमेशा बकवास माना, लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। रात के करीब 10 बजे उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। थक थक थक। सिर्फ गीली मिट्टी पर एक अजीब सी गहरी लकीर दिखाई दे रही थी। वह कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ, आंखें धंसी हुई और उसके हाथ जमीन पर ऐसे घिसट रहे थे मानो हड्डियां टूट चुकी हों। शिवा पर परछाई का साया पड़ चुका है, वैद्य दुर्गा ने कहा। अगर जल्दी न किया तो यह भी रघुनाथ की तरह गायब हो जाएगा। सावित्री ने गांव के कुछ साहसी युवकों को इकट्ठा किया। 3 टिमटिमाती लालटेनें, कुछ पवित्र पेड़ की लकड़ी के डंडे और दुर्गा दाई के बनाए काले धुएं वाले धूपदान के साथ। रात होते ही वे रघुनाथ के घर जैसे ही सब उसे पकड़ने दौड़े। मिट्टी का एक काला तूफान उसके चारों ओर घूमने लगा। वह चीखते हुए हवा में उठने लगा, मानो कोई उसे खींच रहा हो। शिवा एक झटके में हवा में गायब हो गया। मिट्टी का सारा अंधेरा हवा में बिखर। सावित्री, दुर्गा दाई और गांव के 5 सबसे साहसी युवक लालटेनों, धूपदान और पवित्र लकड़ी के डंडों के साथ उस लकीर का पीछा करते हुए जंगल की ओर चले, जो रघुनाथ के घर से निकली थी। जंगल के भीतर कोहरा इतना घना था कि हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। हवा में किसी सड़ी चीज की गंध थी। थोड़ी दूर चलने पर वे एक जगह पहुंचे जहां जमीन पूरी तरह काली मिट्टी से ढकी थी। अचानक शिवा की आवाज कुएं के भीतर से